75 वर्ष में बाबा साहब तो हमारे बीच से चले गए। बाबा साहब तो 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच से चले गए, लेकिन उन्होंने हमसे एक उम्मीद की और उन्होंने हमसे कहा था कि मेरे अनुयायियों, जिस मिशन को मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, बड़ी मेहनत, बड़ी मुसीबतों का सामना कर कर लेकर आया हूँ, अगर आप आगे ना ले जा सकें तो इसे पीछे भी ना जाने दें। ये बाबा साहब ने कहा था। हमको इसीलिए कहा था कि आपसे उम्मीदें जुड़ी हैं इस समाज की, आपसे उम्मीदें जुड़ी हैं समाज की। आप अगर समाज के लिए नहीं खड़े हो पाएंगे तो ये समाज फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से मैं मुसीबतों का सामना कर कर लेकर आया हूं। इसीलिए हम बाबा साहब को किस मुंह से जवाब दें? हम बाबा साहब की विचारधारा पर या बाबा साहब के सपनों पर खरे उतरे हैं? नहीं उतरे। किस लिए नहीं उतरे? क्योंकि बाबा साहब ने जिस भारत की कल्पना की थी, आज 76 साल बीतने के बाद भी हम वो भारत नहीं बना पाए हैं। बना पाए हैं क्या? आज भी हमारे इस देश में दलितों को खाली इसलिए मार दिया जाता है कि वो घोड़ी पर चढ़ रहे हैं। आज भी हमारे महिलाओं को, हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ इसलिए शोषण किया जाता है कि वो ऐसी समाज से हैं। बाबा साहब ने ऐसा नहीं सोचा। बाबा साहब ने जब हमें अधिकार दिए, जब संविधान दिया इस देश में और हमसे कहा कि ये संविधान आपकी खुशियों की तिजोरी है, जिन हाथों में मैंने सौंपा है वो हाथ आपके समाज के नहीं है, मेरे समाज के नहीं है। उनके ये चिंता खाई जा रही थी कि ये लोग इस संविधान को पूर्ण रूप से इस देश में लागू भी करेंगे या नहीं करेंगे, और आज 76 वर्ष बीतने के बाद भी संविधान हमारे देश में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है। और साथियों, बड़े सोचने का विषय ये है कि आप बड़े बूढ़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप सभी सम्मानित हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। आपने नारा सुना होगा 2013 से पहले मीडिया के लोग जितना भी कहा करते थे, मैंने अक्सर सुना था टीवी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सुना था ना आप सभी ने कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन ये जो सरकार में आज लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले इन्होंने उसी पर प्रहार कहा। उन्होंने कहा कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब आगे बढ़ेगा इंडिया तो फिर हमें कौन पूछेगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उस गति को प्रहार किया, पढ़ाई पर बैन लगाया और साथियों हमारे लोगों की स्कॉलरशिप बैन कर दी। और उन्होंने कहा कि इस देश को अब पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत नहीं है, अगर ये समाज पढ़ेगा तो हमसे सवाल करेगा। इसलिए पढ़ाई को बैन लगाया और वो चाहते हैं कि हमारे समाज के नौजवान पढ़े ना, और पढ़ेंगे नहीं तो उनसे सवाल करेंगे नहीं। इसलिए आज पूरे देश को धर्म में उलझा कर रख रखा है। पूरे देश में धर्म के नाम की हाहाकार हो रही है, जबकि बाबा साहब का संविधान ये कहता है